हाँ जी। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप सभी के पास प्रॉपरली आ रही है? क्या बात है, ग्रेट। जल्दी से जल्दी ना वीडियो ऑन करें सभी, है ना। वीडियो ऑन करके अच्छे तरीके से तैयार होके बैठ जाएं, क्योंकि आज आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि भाई समझाते कैसे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई सर बताएं कैसे किसी को। मान लीजिए बुला तो लिया, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करें। कौन कौन सीखना चाहते हैं? कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी, 1 मिनट। ठीक है जी। सो वी आर सो मच एक्साइटेड टुडे। आज आपको दोबारा सीखने को मिलेगा कि वारम मार्केट मतलब कि अपने नॉन सर्कल के साथ काम कैसे करना है। ठीक है जी, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस आप लोगों को आज सुनने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कैसे किसी को बताते हैं फॉरएवर के बारे में। ठीक है जी। अपना डायरी पेन दिखाइए मुझे जल्दी से जल्दी, वीडियो ऑन करके। शो मी यूर डायरी एंड पेन। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट। यस, क्या बात है। एवरीबडी लुकिंग सो मच एक्साइटेड। गुड। सो ओके गाइस, आज की जो हमारी मीटिंग होगी, जो आज का हमारा वेबिनार होगा, दैट विल बी अल्टीमेट। एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से आपको मिलने का मौका मिलेगा, जो आपको सिखाएंगे। सो ठीक है जी। देखो कैसे घूर रहे हैं सभी, है ना मुझे। अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है गोप्रो में आप लोगों को सीखने का? ठीक है जी, ठीक है। सो चलिए हम इनवाइट करते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट जो आज के हमारे लीडर हैं,
आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट आज नॉलेज मिलने वाली है। सो गाइस, एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉन सर्कल में आपको काम कैसे करना है, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आर यू रेडी? हाँ जी, आर यू रेडी गाइस? क्या बात है, क्या बात है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर ललित सर। हाँ जी, कैसे कैसे वेलकम होना चाहिए सर का? क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रुको मैं ना चैट एवरीवन कर देता हूँ। ये होस्ट या को होस्ट हो रखी है। ठीक है जी, ठीक है। तो एवरीवन में जल्दी से जल्दी टाइप करके बताएं कैसे वेलकम होना चाहिए ललित सर का। ग्रेट। हाँ जी ललित सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर, आपकी आवाज क्लियर है मेरे पास। बाकी एक बार आप भी मेरे को कंफर्म कर दें क्या मेरी आवाज क्लियर है। हाँ जी सर, आपकी वॉइस मेरे पास प्रॉपर आ रही है। सो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। क्या बात है, ग्रेट। सो सर, वेलकम है आपका। एंड सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कुछ नया सीखने के लिए, नया जानने के लिए। आप देख सकते हैं सभी के हाथ में डायरी एंड पेन है और बहुत एक्साइटेड है। ठीक है जी। तो सर आप स्टार्ट करें। ठीक है जी। ओके सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो कैसे हो दोस्तों, कैसे हो जी आप? तो इस बिजनेस का रूल ही यही है, सीखना। सही है ना? इस बिजनेस का रूल ही यही है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल है ना, डिजिटल बिजनेस। ठीक है ना? जहां पर हम लोग अकेले नहीं काम करते, जहां पर हम लोग एक टीम के साथ काम करते हैं ना, वहां पर हमारे को सीखना पड़ेगा। ठीक है? और बिजनेस में तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर मैक्सिमम, सिंपल सी बात है, बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं। तो लर्निंग लेनी पड़ेगी। और इंडिया के अंदर ना फर्स्ट जनरेशन वाले बिजनेस के एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है ना? मतलब जिनको कभी भी बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं गया। ठीक है ना? मतलब जितने भी, मैं खुद ये चीज कंपेयर करता हूँ, टीम फायर 64 के जितने भी लीडर हैं, वीरेंद्र सर हैं, उनको बिजनेस की दुनिया में आने से पहले कुछ भी नहीं पता था। मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। ठीक है जी? तो आप सभी लोगों को सीखना पड़ेगा। डायरी पेन का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि बिना डायरी पेन के काम करेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग इस बिजनेस के अंदर। ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। ठीक है ना? एक पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों के साथ मुलाकात करनी पड़ेगी, चाहे वो ऑनलाइन मेथड हो चाहे वो ऑफलाइन मेथड हो। ठीक है ना? नेटवर्क मार्केटिंग का रूल यही है कि हमारे को यहाँ पर लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेकर आना है। एक नेटवर्क तैयार करना है, एक टीम तैयार करनी है, जिससे हम एक अच्छी इनकम को अर्न कर सकें, पैसिव इनकम को ले सकें। ठीक है ना? टाइम से फ्री हो सके, फाइनेंशियली फ्री हो सके। ठीक है ना जी? जो आपको शुरुआत में बातें बताई जाती हैं, बट वो चीज तभी पॉसिबल होएगी जब हम लोग यहाँ पर एक नेटवर्क तैयार करेंगे। और नेटवर्क कैसे तैयार करेंगे? तो उस नेटवर्क तैयार करने का एक छोटा सा, जब कोई भी एक नया इंसान इस बिजनेस के अंदर आता है, एक छोटा सा तरीका है, वो है नोन सर्कल, जानकार लोग। ठीक है ना? क्योंकि ना ये चीज बोली जाती है, जब जैसे इस धरती के ऊपर कोई इंसान जन्म लेता है, उसका ना उसी दिन से नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। उसका मामा, फूफा, मासी, नाना जी, मामा जी, उसके चाचा चाची, ताऊ ताई होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं। उसी दिन से उस इंसान का क्या बनना स्टार्ट हो जाता है जी? नेटवर्क, जिसको बोलते हैं नॉन, जानने वाले लोग। ठीक है? तो आप सभी लोग एक बिजनेस का पार्ट हो, आप सभी लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, जिसमें आप लोगों ने नॉन सर्कल में काम करना है। किसमें करना है जी? नॉन सर्कल, जो आपके जानकार लोग हैं। ठीक है जी? बट ना नॉन सर्कल में काम करने से पहले ना एक चीज से गुजरना पड़ेगा, वो है नॉलेज अबाउट कंपनी, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट मार्केटिंग प्लान, नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नॉलेज अबाउट डिजिटल बिजनेस, नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस, नॉलेज अबाउट जॉब वर्सेस बिजनेस। मैंने ये मीटिंग ना पहले भी करी थी, यदि काफी लोगों ने लगाई होगी तो वो लोग उस चीज पर काम कर रहे होंगे।
नॉन सर्कल में काम करने से पहले आपको नॉलेज से गुजरना पड़ेगा। आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास नॉन सर्कल से पहले ना एक किताब को भी पढ़ सकते हो आप, सवाल ही जवाब। अंडरस्टैंड कर रहे? थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी ना। अब क्या है नॉन सर्कल में, जैसे मैं हूं, मेरा सर्कल कैसा है, मैं जब बिजनेस में आया था मैंने 12th क्लास करी, तो मेरा सर्कल कैसा था 12th क्लास वालों का। आप जिस भी सिस्टम से आए हो तो आपके पास ना ऑलरेडी कुछ नॉन लोग हैं, जानकार लोग हैं, और सबसे सबसे स्टेबल बिजनेस आपका नॉन सर्कल है दोस्तों, सबसे स्टेबल। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे जो हमारे लीडर हैं रवि सर जब बिजनेस में आए थे ना, रवि सर ने अपने एक फ्रेंड को बताया, उसका नाम था अक्षय। सेकंड फ्रेंड को बताया, उसका नाम था प्रदीप। थर्ड पर्सन को बताया, उसका नाम था विशाल। फोर्थ पर्सन को बताया था, उसका नाम था मोहित, जो उसके जानने वाले थे, और जो आज भी ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे खड़े हैं जैसे कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार खड़ा है। समझ रहे हो? उसके बाद एक इंसान है वीरेंद्र सिंह। जब वो बिजनेस में आए थे ना, उन्होंने ना कुछ 4-5 चुनिंदा इंसानों को बताया था, और जो वो उनके जानने वाले थे, रमजान सर जो उनके गांव के थे, स्वर्ण सर जो उनके समझ आया? मतलब क्या है, अब ना आपने नॉन सर्कल में काम करना है। प्रदीप सर ने विशाल सर को बता दिया, जो उनके क्लासमेट थे। प्रदीप सर सबसे नालायक बच्चे थे और विशाल सर सबसे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे। ठीक है ना जी? मतलब अब ना नॉन सर्कल में काम करना है कि कैसे हमारे साथ हमारे फ्रेंड आए। खुद बताओ, आप सभी लोग सहमत हो? इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी लोग सहमत हो कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म का पार्ट हो? सहमत हो ना कि यस आपके सर, पास आपकी बिल्कुल। 5 उंगलियां घी। ठीक है जी, आपकी 5 उंगलियां घी के अंदर है। आपको पता है ना कि आपको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल चुका है। क्या आप चाहोगे कि आपका फ्रेंड, आपका बुआ जी का लड़का, मामा जी का लड़का या लड़की, हमारे आस पड़ोस, जिन जिन लोगों को अभी तक हमारे एरिया के हैं, यदि उन्हीं लोगों के साथ काम किया जाए, कितने बड़े लेवल पर हम इंजॉय भी करेंगे इस बिजनेस के अंदर। मतलब वो चीज बाद में फील होगी आपको। ठीक है ना? विशाल सर, जैसे विशाल सर हैं, वो फैमिली से 4-5 लोग मैनेजर हैं। मेरे को तो लगता है इनके घर में डेली ही जागरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ना 4-5 लोगों की एक टुकड़ी है, 4-5 लोगों का एक समुदाय है, 4-5 लोगों का एक, क्या बोल सकते हैं, मेजोरिटी है इनके घरों में। इनका कोई पड़ोसी भी इनको कुछ बोलेगा ना, तो एक मेजोरिटी है 4-5 लोगों की, एक बोल सकता हूँ एक एनर्जी है। वो एनर्जी किसी भी इंसान के ऊपर भारी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे? अब इन लोगों को कैसे लेकर आना है बिजनेस के अंदर? अब ना आपने नॉन सर्कल को बिजनेस में लेकर आने से पहले माहौल तैयार करना है। लिख लो दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर है? मेरे को ना कॉल आ रहे हैं बहुत खतरनाक खतरनाक। नहीं नहीं, क्लियर है आवाज सर क्लियर? आपकी वॉइस बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपने ना किसी भी नॉन सर्कल को बिजनेस में लेकर आना है, उसके उससे पहले ना माहौल तैयार करना पड़ेगा। माहौल, जैसे ना हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं, जिस दिन ना गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वो पहले ही बता देते हैं कि आज ना बारिश होएगी। बता देते हैं ना, गांव के जो पुराने एक्सपीरियंस पर्सन है। मेरी दादी जी भी बता देती थी, बिना कुछ देखे, बेटा इतना समय हो रहा है। उनको माहौल का पता है, माहौल से उन्होंने भांप लिया कि ये होने वाला है। तो आप सभी लोगों ने ना अपने यार दोस्तों के सामने माहौल तैयार करना है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है रोहित। रोहित मेरे क्लोज है। मैंने नॉन सर्कल में डायरेक्ट नहीं बताना कि मैं काम करता हूं, करती हूं, नहीं नहीं नहीं। रोहित का मन पढ़ना है, दिमाग पढ़ना है, रोहित क्या सोचता है। रोहित को ना बातों बातों में बात, काम की बात करनी है। बातों बातों में बोल दो
रोहित तेरे को पता है आज के जमाने में यार लोग ना ऑनलाइन पैसा कमाए, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल, तेरे को पता है ये क्या है यार फंडा? मतलब क्या, रोहित के दिमाग में हमने एक बात डाल दी कि यार ऑनलाइन काम होता है कुछ। मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत बार देखा कि लोग बोलते हैं पार्ट टाइम में पैसा कमाएं। गूगल के नीचे भी मैंने ऐड देखी है वर्क फ्रॉम होम। क्या ये सच में है कुछ? अब ना यहाँ से, अब रोहित के दिमाग में जो होएगा वो रोहित बता देगा ना। रोहित के नजर में यदि इस काम के प्रति, इन चीजों के प्रति नेगेटिविटी होगी, वो पहले बोल देगा यार ऐसा कुछ नहीं है, पागल है, ये भी होता है कुछ। या तो रोहित ऐसे बोलेगा, या रोहित ये बोलेगा कि यार सुना तो मैंने भी है पर कभी पता नहीं चला। अब ना आपने रोहित के मन को पढ़ लेना है कि रोहित का इस काम के प्रति कैसा नजरिया है, कैसा रिएक्शन है। आपने क्या करना है, किसी भी इंसान को पढ़ना है नॉन सर्कल में, उसके माइंडसेट को थोड़ा सा जान लेना है भी इसकी सोच, इसका नजरिया इस काम के प्रति क्या है। और उसके बाद आपने यॉर्कर, यॉर्कर बोलते हैं क्रिकेट देखते हैं काफी फ्रेंड, यॉर्कर, आपने उसके बाद निशाना लगाना है। पहले माहौल तैयार करना है थोड़ा सा नॉन सर्कल में। कोई लड़की है, ठीक है ना, आपकी फ्रेंड है, तेरे को पता है काफी लड़कियां ना स्टडी के साथ वर्क फ्रॉम होम काम करती हैं, तेरे को पता है उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम भी करती है या मैं भी करती हूँ, उनको ये नहीं पता होना चाहिए। मतलब पहले उस इंसान के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि उसका इस काम के प्रति क्या रिएक्शन है। किसी का भी नाम ले दो, तेरे को पता है वो फलानी लड़की है, तेरे को पता है वो फलाना लड़का है, वो ना ऑनलाइन काम करता है कुछ, और उसका ना 5,000 का चेक आया। मतलब ना आपने छोटी सी स्मॉल इंफॉर्मेशन, ना कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन अधूरी होनी चाहिए दोस्तों, अधूरी। छोटी सी चंगारी बालकर वहां से निकल जाना है बस। अपने यार दोस्त को बोल दे रोहित तेरे को पता है वो एक लड़का है, वो ना यार ऑनलाइन काम करता है, पता नहीं क्या होता है यार ये ऑनलाइन काम, और उसका 5-6 हजार का चेक भी आया है। बस इतनी की बात क्या करना, साइड में हो जाना है, और इससे ना आपको उस इंसान का माइंड पढ़ना है। पढ़ सकते हो जी सभी लोग, छोटी छोटी चंगारियां लगानी है, छोटी छोटी टुकड़ियों में, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, स्मॉल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको, बता दिया। और उसके बाद साइड में हट जाना है, और फिर ना उसी से बात करनी है। जैसे आपने एक फ्रेंड को बोला था यार तेरे को ऑनलाइन पता है जो उसके बिजनेस, उसके बाद बताओ मैं ना एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो ना ऑनलाइन एक बिजनेस डेवलपर है, और ना वो स्पेशल, लड़कियां बोल सकती हैं लड़कियों को कि वो स्पेशल लड़कियों की हेल्प करता है, करती है। आपकी फ्रेंड है, आप बीएससी कर रहे हो, आपका नेटवर्क भी बीएससी कर रहा है, आप उनको बोलो कि मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूं जो स्पेशल बीएससी करी हुई लड़कियों की हेल्प करता है, करती है, पार्ट टाइम में 10-15 हजार रुपए कमाने में। मतलब क्या है, इंटरेस्ट पैदा करना है, इंटरेस्ट, इच्छा पैदा करनी है सामने वाले के अंदर, वो इच्छा उसको लेकर आएगी इस बिजनेस के अंदर। अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? छोटा सा, सबसे पहले उसके दिमाग को पढ़ना है कि उसका दिमाग इस काम के प्रति क्या रिएक्शन करता है, और उसके सर बाद आपकी ना वॉइस ब्रेक हो उसको रही है। इंफॉर्मेशन देनी है। हाँ जी विशाल सर, आवाज क्लियर है? दोबारा बोलना सर। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी अब क्लियर है। ठीक है जी, समझ आया आपको? मतलब क्या बोला, आपने ना स्मॉल इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी है। क्लियर है जी? और सामने वाले को बता दो, अपने आप को कभी भी प्रमोट नहीं करना नॉन सर्कल में, थर्ड पर्सन को प्रमोट करना है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं, जानती हूं जो स्पेशल लड़कियों की मदद करता है, स्पेशल बीए करे हुए इंसानों की मदद करता है, स्पेशल हाउस वाइफ की मदद करता है, स्पेशल
10th क्लास वालों के लिए मदद करता है, जो भी आपका सर्कल है, समझ आ गया। और इससे ना उस इंसान को अपने उस अपलाइन से मिलवा दो जिस अपलाइन के साथ आपकी डेली बात होती है, डेली आपके साथ उनके साथ बात होती है, मिलवा सकते हो जी। और उसके बाद क्या करना है, उस भाई साहब को बिजनेस दिखाना है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो फॉरएवर के बिजनेस को देखकर पीछे मुड़ जाता है। इतनी बेस्ट कंपनी, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म, इतना बेस्ट प्रोडक्ट, इतना बेस्ट मार्केटिंग प्लान, इतनी बेस्ट कंपनी की प्रोफाइल आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड, ठीक है ना, 45 साल का एक्सपीरियंस कंपनी को, वो प्रेजेंटेशन में आ जाता है। किस में आ जाता है? प्रेजेंटेशन। जब हम अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं किसी इंसान के सामने तो वो उस चीज में आ जाता है, ठीक है ना। तो कोई मूर्ख आत्मा ही होगा जो इस बिजनेस को छोड़कर जाता है, ठीक है जी। और कोई कर्म, जिसने अच्छे कर्म कर रखे हैं उसको इस बिजनेस के बारे में पता चल जाता है और वो मेहनत करता है। तो ये चीज है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड हुआ? ऐसे आप नॉन सर्कल में छोटी सी हिंट दे सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल को। आपकी बुआ जी की लड़की है, वो MSc कर चुकी है और घर पर बैठी है। आपको भी पता है बैठने का क्या कारण है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, बेरोजगारी है। आपको भी पता है कितनी लड़कियां BSc करके घर बैठी हैं, सपने ले रही हैं कुछ होएगा, पर कुछ भी नहीं होएगा। MSc करके वो घर बैठी हैं, सपने ले रही हैं, भाई हम तो टीचर बनेंगे, ये बनेंगे, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे ही ना उनकी 2-4 सालों में शादी हो जाएगी ना। मतलब जो सर्कल है, आप ना स्पेशल स्पेशल उसी को बोलो पर्सनली। आपकी बुआ जी की लड़की है, बुआ जी का लड़का है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, आप उससे छोटे हो चाहे आप उससे बड़े हो, उसी को बोलो पर्टिकुलर, जो वो करता है उसी के फील्ड से बात करो कि ना मेरे पास एक ऐसा काम है जहां पर ना ओनली BSc करी हुई लड़कियों की जरूरत है पार्ट टाइम में कुछ करने की। तू एक बार उस काम को देख ले। मेरे को तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट मैं तेरी ना एक ऐसे इंसान से बात करवाता हूँ जो सैकड़ों लोगों की मदद कर चुका है। आप अपने मैनेजर अपलाइन की इंस्टाग्राम भी शेयर कर सकते हो। आप अपने मैनेजर अपलाइन के कुछ वीडियो वगैरह, जैसे हम लोग ऑफलाइन मीटिंग करते हैं ना, ऑफलाइन मीटिंग में क्या होता है, एक मैनेजर बोल रहा होता है और सैकड़ों लोग आगे बैठे होते हैं, तो मैं ऐसे शेयर करवाता हूँ अपनी टीम से। जैसे मेरे डायरेक्ट में कोई नया AS आया, मैं उस अपने AS को वो वीडियो दे देता हूँ, जैसे मैं मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ, और वो लड़की वो लड़का मेरे बारे में क्या बताता है लोगों को कि ना मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं, जानती हूं, जो बहुत लोगों की मदद करता है। समझ आ गया ना। तो वो उस तरीके से ना, पर उसके बाद वो काफी लोगों को आपके साथ अटैच करवा देगी जो आपकी अपलाइन है। तो आप उनसे बात करो फिर मतलब इससे ना हम नॉन सर्कल में लीड पैदा कर सकते हैं। लीड प्रोस्पेक्टिंग कर दी हमने, इनविटेशन क्या, सीधा बात करवा दो कि सर आप ना इनसे बात कर लो कि ये एक लड़की है। फिर उसके बाद आपके अपलाइन पर फॉलो, और ना आप जब आप अपनी अपलाइन से बात करवाते हो तो अपनी अपलाइन को सुनो कि क्या बोल रहा है आपका अपलाइन, ठीक है ना। तो मेरे को तो ये जबरदस्त लगा, और ये कोई मैंने ये ना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई किताब कुतुब से नहीं। समझ रहे हो ना, ये कोई भी मतलब खुद का, ये चीजें मैंने खुद आजमाया है अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। और वहां से क्या हुआ, जो वो AS है, जो AS है उसके डायरेक्ट में क्या आ गए, कुछ लोग आ गए। आवाज कट रही थी, क्यों कट रही थी, मेरे पास मोबाइल कॉल आ गई थी। अब तो मेरे हिसाब से क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है जी। हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर है, चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। यस सर, क्लियर है आपकी आवाज। ओके जी, ओके, ठीक है जी। तो ये तरीका आप आजमा सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। नॉन सर्कल नॉन सर्कल का आप फायदा ले सकते हो। आपकी बुआ जी की लड़की है, आपकी बुआ जी की लड़की है, आप उसके मामा जी के लड़के हो या लड़की हो, मतलब बुआ मामा जी का रिलेशन होता है ना,
अब जो आपकी बुआ जी की लड़की है, जो उसके आगे मामा जी की लड़की है, पहले पता करो कोई है आगे रिलेटिव में, और फिर अपनी बुआ जी की लड़की से अप्रोच करवाओ। कहते जो आपकी मामा जी की लड़की है ना, उसने बीएससी कर लिया, हाँ कर लिया है, तो मेरे पास ना उसकी बात करवाना। तो मेरे पास ना एक काम काम है जो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मतलब ऐसे आगे से आगे आप रेफरेंस ले सकते हो उस चीज के अंदर, ठीक है ना। इस चीज से क्या होएगा दोस्तों, आपका स्टेबल, आपके जानने वाले लोगों का नेटवर्क बनेगा, और मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा कुछ होएगा। सबसे प्लस हम करते हैं ना, डीएम करते हैं, अच्छी बात है, वो तरीका है। हम पैम्पलेट लगाते हैं, वो भी तरीका है। पेड प्रमोशन करवाते हैं, वो भी तरीका है। और सबसे पहला, नॉन सर्कल में काम करना, इतना बढ़िया मजा आएगा ना आपको बिजनेस करते हुए, जब वो आपके साथ बिजनेस करेगा और उसके आगे नेटवर्क आप तैयार करोगे। आप अपने एरिया में बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हो इस चीज से, नॉन सर्कल से। सही है जी। तो ये चीज है, नॉन सर्कल में तो काम करने का यही तरीका है कि आप खुद मत बताओ, थर्ड पर्सन को प्रमोट करो, पहले उसको जांच लो क्या उसके मन में है। जो ऐसी ऐसी बातें कर सकते हो, जैसे आप बीए कर रहे हो कि अभी ना हमारी बीए चल रही है, बीए के बाद सोचा है तूने क्या करेगा, यार अभी तो कुछ पता नहीं है, क्या करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो उसी से बात करो ना। मेरी ना एक ऐसे लड़के के साथ बात हुई है जो बीए करता है, और बीए के साथ 20-25 हजार रुपए कमा लेता है, और वो लड़का चंडीगढ़ का है, अंबाला का है, दिल्ली का है। तो इस तरीके से बात करो, इस तरीके से, मतलब थर्ड इंसान को प्रमोट कर दो, और थर्ड इंसान से मुलाकात करवाओ उसकी, उससे उसके साथ बातचीत करवा लो। समझ आ रहा है दोस्तों। इस तरीके से ना आप बहुत बढ़िया बिजनेस डेवलप कर सकते हो, बहुत बढ़िया एक नेटवर्क, एक बहुत बढ़िया नॉन सर्कल में टीम तैयार कर सकते हो। क्लियर है जी। हुआ जी नॉन सर्कल आपका। यस सर। हाँ जी। तो विशाल सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट रुको, छोटा सा कुछ। हाँ जी दोस्तों, समझ आया आपको जो मैंने अभी तक बताया है? क्या आपको समझ आया है? चैट बॉक्स में वन टाइप करके बताएं, क्योंकि मैंने ना शुद्ध हिंदी में ही आपको बताया है। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ रहे हो? तो मैंने ये चीज आपको शेयर करी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, नॉन सर्कल के अंदर काम करने का बहुत जबरदस्त तरीका है। ठीक है जी। इस चीज को इम्प्लीमेंट करो डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर अपने नॉन सर्कल में इम्प्लीमेंट करो। डेली ना 2-4 लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ डेली, इसी तरीके से। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से नॉन सर्कल को, बिजनेस को बताने की कोशिश करो, जिसमें ना आप ना अपने एरिया के बहुत ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेकर आ सकते हो। ठीक है ना। लड़कियां लड़कियां जो लड़कियों की मार्केट है वहां काम कर सकती हैं, लड़के लड़कों को बता सकते हैं। क्लियर है जी। नॉन सर्कल। और उसके बाद कोशिश करो, यदि आपके एरिया में, कहाँ से हो वैसे, शायद बाहर से ही हैं आप, यदि आप हरियाणा पंजाब से हो, क्योंकि जैसे ना अभी यमुनानगर के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर बिजनेस एक्सपैंड होने लग गया है। ठीक है ना। मैं पिछली 3-4 दिनों से मैं वहां जा रहा हूँ, यमुनानगर में भी, करनाल के अंदर भी, ठीक है ना, अंबाला के अंदर भी, कुरुक्षेत्रा के अंदर भी, शामली के अंदर भी कर देंगे यदि आप करोगे। ठीक है जी, स्नेहा देवी। ठीक है जी। तो ये चीज है, नॉन सर्कल को ऐसे बिजनेस के अंदर लेकर आओ, ठीक है ना। और उसके बाद जो टीम फायर का एजुकेशन है उसके साथ जोड़ो। मेरे को नहीं लगता ऑफलाइन बिजनेस से बड़ा कुछ धमाका हो है। मेरे को नहीं लगता इतना बंदे के माइंड के अंदर क्लियर जो होता है ना, इतनी चार्ज होता है इंसान। ठीक है जी। तो ये था नॉन सर्कल का तरीका। तो दोस्तों, हुआ जी क्लियर आपको? और इसके बाद क्या है, आप ना ऑफलाइन में मिलकर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। मिलकर, मिलकर कैसे? आप अपने घर से बाहर निकले, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मार्केट में गए घर की दाल सब्जी लेने के लिए, किसी की ब्याह शादी में गए, किसी के बर्थडे के सेलिब्रेशन में गए, किसी के जन्म में गए, किसी के मरण में गए, जाते हैं ना।
इंडिया का जो कल्चर है, जाते हैं ना वहां पर हम लोगों को मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं जी, बहुत लोगों को मिलते हैं। आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, बस स्टैंड पर गए, रेलवे स्टेशन पर गए, जीभ के स्वाद पूरे करते हैं, चाउमीन बर्गर खाने जाते हैं ना जी, निकल जाते हैं जो जीभ के स्वाद पूरे करने के लिए। 15-20 दिन के बाद अपने और स्वाद पूरे करते हैं, कपड़े लेने हैं, बाहर जाते हैं जहां पर हम कुछ ऐसे इंसानों को मिलते हैं। आपके जानकार में, आपके नोन में, आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपको ओनली नाम नाम पता है, कभी आप उनके साथ बोले नहीं है, आपकी ओनली आंखें आंखें टच हुई हैं। जैसे मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया ना, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा था और मैं डेली ना कॉलेज जाया करता था बाय बस, और जहां मैं बस स्टैंड पर बस का इंतजार किया करता था, वहां पर बहुत ज्यादा लोग मेरे गांव के बस का इंतजार किया करते थे। कुछ उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनका मेरे को नाम पता था, किसका नाम अभिषेक है और ये ना इसका घर फलानी जगह है मेरे गांव में, बस इतना पता था। कभी अभिषेक के साथ मेरी बात नहीं हुई, कभी अभिषेक से मैंने ये नहीं पूछा कैसे है, हाय हेलो, कुछ भी नहीं पूछा, बट अभिषेक का मेरे को पता है ये मेरे गांव से है। बस होता है ना हमारे साथ, बहुत हमारे नॉन में ऐसे लोग होते हैं जिनका बस हमारे को थोड़ा सा पता, ज्यादा नहीं पता। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, जब मैं बिजनेस में आया, मेरे गांव से एक लड़का था जिसका नाम था सूरज। सूरज मेरे को हमारे गांव में नहीं मिला, कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर मिला, और मेरे को पता है ये मेरे गांव से है, उसको भी पता है कि ललित उसके गांव से है, बट कभी राम ना सलाम, मतलब कभी कोई भी बात नहीं हुई हमारी। और मैंने अचानक पूछा सूरज से कि भाई गांव वाली बस कब आएगी, उसने मेरे को बोल दिया कि भाई उस समय आएगी, मतलब बातचीत हो गई। तू क्या करता है भाई सूरज? भाई ना मैं तो, सूरज ने मेरे को बोला, क्या बोला सूरज ना, उस दिन बैंक में अकाउंट खोलवाने के लिए आया था कुरुक्षेत्र। उसने कहा भाई मैं तो ना बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ। तो सूरज ने मेरे को पूछ लिया आप क्या करते हो, तू क्या करता है? मैंने कहा भाई मैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूँ। उस समय ना मैंने सूरज को पता क्या बोला कि भाई ना मैं ना आपको एक काम के बारे में बताऊंगा मिलकर, मैं ना आज शाम 5 बजे ना मेरे घर पर आ जाना, मेरे गांव से था भाई, मैं तेरे को ना मिलकर एक काम के बारे में बताऊंगा। और मैंने उसको प्रोस्पेक्ट कर दिया, इनवाइट पे कर दिया, और मैंने उसको बिजनेस दिखा दिया, और आज वही सूरज ना मेरी टीम में क्या है, सुपरवाइजर है। समझ रहे हो ना? हमारे जानकार में, हमारी आंखों की नजरों में जितने भी लोग हैं, आपको पता है आपके गांव में, आपके कस्बे में ना एक बर्गर वाला है जिससे आप ना 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बर्गर चाउमीन लेने जाते हो, समोसा खाने जाते हो, ठीक है ना, और भी कुछ खाने पीने जाते हो। वहां पर ना बहुत लोग आते हैं आपके गाँव में चाउमीन लेने के लिए, बर्गर लेने के लिए, समोसा लेने के लिए। आप ना वहां पर मिले, आपके साथ किसी भाई की मुलाकात हुई, उससे सिंपल बात करो, कैसे है रोहित, बढ़िया है, क्या करता है? वो कहेगा मैं तो ये करता हूँ, ठीक है रोहित आज तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं ना तेरे को एक काम के बारे में बताऊंगा, मेरे को दोबारा से मिलना। 101% रोहित आपको दोबारा से मिलेगा, और रोहित को आपने ना प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन, जिसमें हम कंपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान के बारे में अच्छे से क्लियर करवाते हैं, मिलकर ऑफलाइन प्रेजेंटेशन बोलते हैं जिसको दोस्तों। इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा ना, इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा ना, वो आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करेगा, तुरंत तुरंत आईडी लगाएगा, और तुरंत आपके साथ फर्स्ट परचेजिंग करेगा एलोवेरा की, जब आप एलोवेरा का डेमो करोगे उसकी आंखों के सामने। पता है आपको, इतने जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। ठीक है जी। और कैसे? आप बस स्टैंड पर खड़े हो, किसी अजनबी इंसान से बात करो, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन, चाहे लड़की हो चाहे लड़का है। ये चीज आपको इस बिजनेस के अंदर लीडरशिप, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना, पब्लिक स्पीकिंग, इन चीजों से आपकी बढ़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, आगे आओगे आप, फ्रंट में आओगे। आप बस स्टैंड पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, आप लड़की हो, आपके साइड में कोई लड़की खड़ी है, आप लड़के हो, आपके साइड में कोई लड़का खड़ा है, बातचीत करो, कैसे हो, हाय हेलो, क्या करते हो, ठीक है ब्रदर, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर वर्क कर रहा हूं, मेरे को एक दो सीरियस लड़के की नीड है, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, ये मेरा ना विजिटिंग कार्ड है, मेरे को संपर्क करना। क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला,
कि मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर वर्क कर रहा हूं, मैं एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा हूं जहां पर मेरे को एक दो लड़के लड़की की जरूरत है, ठीक है ना। मेरे को आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, आप एक पढ़े लिखे लगे, मेरे को एजुकेटेड पर्सन लगे, थोड़ी सी उस समय आपने उससे सामने वाले की तारीफ कर देनी है, थोड़ा सा उसको चढ़ा बढ़ा देना है जिससे वो आपकी बात सुने, ठीक है ना। इस चीज को बढ़िया करने के लिए लोक व्यवहार किताब है वो पढ़ सकते हैं सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर। डेली, यदि दोस्त आप डेली एक दिन में 5 लोगों के साथ ये वार्तालाप करते हो, ऑफलाइन बता रहा हूं, ऑफलाइन, यदि एक दिन में 5 लोगों के साथ ये वार्तालाप करते हो, महीने में आपने 150 लोगों के साथ ये वार्तालाप करी, 101%, वो इंसान 150 में से 20-50 लोग आपको ना सेकंड टाइम मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, सेकंड टाइम, जिसको बोलते हैं इनविटेशन। पहली बार जब मिले थे तब प्रोस्पेक्टिंग कर दी, सेकंड टाइम मिलने के लिए 20-50 लोग तैयार हो जाएंगे जिसको बोलते हैं इनविटेशन। और 20-50 लोगों को मिलकर जब आप बिजनेस की प्रेजेंटेशन दोगे, 10-15 लोग तैयार हो जाएंगे बिजनेस को करने के लिए, उनमें से एंड टू एंड 2-4 लोग आपके साथ 2 सीसी का बिजनेस 101% करेंगे, क्योंकि आपकी प्रोस्पेक्टिंग जेन्युइन थी, आपकी प्रोस्पेक्टिंग जेन्युइन थी दोस्तों, आपकी प्रोस्पेक्टिंग खुद करी थी आपने, खुद सेल्फ, ना कि आपने 20 रुपए के 5 नंबर लिए थे। आज के समय में ऐसे कर रहे हैं लोग, 20 रुपए के 5 नंबर ले लिए, समझ रहे हो ना। ये सब कुछ ना मतलब बस जाल है, एक जाल। जब तक इस इंडस्ट्री के अंदर खुद काम नहीं करोगे, जब तक खुद फ्रंट में नहीं आओगे, तो शायद मेरे को नहीं लगता कि आप कुछ बड़ा कर पाओगे, ठीक है जी। तो ये चीज है, और इस काम को ना हर बंदा इंडिविजुअल करेगा। आप बिहार के हो तो बिहार में भी इंसान है ना, तो जाओ वहां पर रेलवे स्टेशन, सड़क सड़क पर आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में भी इंसान है, दिल्ली में भी इंसान रहते हैं, तो ऐसे बात कर लो। 5 लोगों को बात करने के लिए ना 15 मिनट लगते हैं बस। अपने गांव की मार्केट में निकल आओ, 5 लोगों से बात कर लो, ठीक है ना। अपने एरिया में बिजनेस डेवलप कर लो, इस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से क्या है, ऑल दी बेस्ट है। बाकी विशाल सर, आप दोबारा से रणभूमि के अंदर आए, ठीक है जी, मेरा समय क्या कंप्लीट। बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच ललित सर। तो हाँ जी गाइस, कैसा लगा आप सभी को ललित सर से मिलकर, और प्रैक्टिकल नॉलेज, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को दी गई है ललित सर के द्वारा, ठीक है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये जो ललित सर जो है मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, इनकी एज जो है, एज पता है आपको ललित सर की, अभी 20 ईयर है, समझ रहे हो। और खुद की वेन्यू गाड़ी फॉरएवर से बाय कर चुके हैं, ठीक है जी। इस पर्सनैलिटी को आपको सुनने का मौका मिला, और उन्होंने जो भी आपको बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया, कि कैसे आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप बंदे से बात कर सकते हैं, हर चीज। मतलब मुझे तो नॉलेज लेके मजा आ गया, ठीक है जी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक्साइटेड है सभी, एक बार थैंक यू कर दीजिए ललित सर का चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, ग्रेट 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 गाइस, ठीक है जी। सो ओके, सो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ कि कैसे आपको अपने नॉन लोगों के साथ बात करनी है। सबसे बढ़िया पॉइंट क्या लगा आपको, उनके सामने खुद प्रमोट नहीं करना है, किसी जो आपकी अपलाइन है उसकी हाइप क्रिएट कर दो, उसके बारे में हाइप कर दो, है ना। ऑफलाइन काम करके आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। किस किस को आता है ऑफलाइन काम करना, जल्दी से मुझे टाइप करके बताएं चैट बॉक्स में, 2 टाइप कर दें सभी, जिसको आता है। ओके 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 ओके,
ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो मेरी आवाज आई थिंक सभी के पास प्रॉपरली आ रही होगी। अब ना मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको प्रॉपर ये पता चलेगा। संदीप सर जो मनदीप कंबोज सर के ब्रदर हैं, उसमें आपको प्रॉपर ये पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन को दिखाते कैसे। समझ रहे हो कि मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? ओके ओके ओके, एक मिनट वेट कीजिए बस। जस्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है जी। तो अभी बताओ मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है आप सभी के पास? कंफर्म कर दीजिए। ओके ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग सीखने वाले हो। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। वीडियो का नाम देखिए आप, पहली प्रेजेंटेशन कैसे दी, है ना। 5 तरीके बताए गए हैं, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। आज हम कवर करने वाले हैं 5 स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स जो आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन को डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहली प्रेजेंटेशन जो हमारी किसी भी कस्टमर के साथ होती है, या हमारा जो को क्लाइंट है या कुछ है, या जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
वो उसी से डिसाइड करता है सामने वाला कि इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, या क्या डिसीजन लेना है। आपने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होगी कि पहले कुछ सेकंड्स में, पहले कुछ मिनट में ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपके साथ उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, या उनको कैसा डिसीजन लेना है। सो आपकी जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। हम सब लोग बहुत सारी प्रेजेंटेशन देते हैं, इनफैक्ट हमारे जो बिज़नेस का कोर है वो है ही प्रेजेंटेशन। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं उस प्रेजेंटेशन को और बेटर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को वो समझा सकते हैं, वो बता सकते हैं जो असल में हम बताना चाहते हैं। सो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो आपको उस प्रेजेंटेशन को बेटर वे में कंडक्ट करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट इंटरेक्शन ही डिसाइड करती है कि इस कॉल का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस सारी डिस्कशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। इनिशियली लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी या जो भी आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट उनको अगर समझ में आता है, आपका ओवरऑल जो तरीका है, पूरा प्रोसेस है, आप उनको समझ में आते हैं, तो वो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, वो आपको ज्वाइन भी करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी वो स्टेप लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे हम प्रेजेंटेशन को, प्रोसेस को कंप्लीट करें सो दैट हमें बेटर रिजल्ट मिले। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ये ऐसा कोई शायद वर्ड नहीं है, ऐसी कोई लाइंस नहीं है जिनको बोल देने से सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बट येस, हमें हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जो भी बता रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हो, स्ट्रक्चर्ड हो, और डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है हमारा, जो ओवरऑल आउटपुट है वो बेटर होती जाए। सो आज का जो सेशन है वो आपको इस सारे प्रोसेस में बहुत हेल्प करने वाला है। पर्पज़ ऑफ दिस सेशन क्या है कि बेटर और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन की जाए और बेटर वे में जो आउटपुट है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ताकि जो हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितनी भी जो हम एफर्ट कर रहे हैं, उनका जो रिजल्ट आए वो बेटर आए। आज के सेशन को, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला तो ये है कि गेटिंग रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन, जो बहुत ज़रूरी है, रेडी रहना है, हमने तैयार होना है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करनी है। सेकंड पार्ट है 5 स्टेप फर्स्ट प्रेजेंटेशन के, कौन से वो 5 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम इस प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं गेटिंग रेडी के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपने आप को तैयार करना ज़रूरी होता है। ये नहीं जो मन में आए, जो दिल में आए, या जैसे भी हम बैठे हैं वैसे उठ के हम चल पड़ें या वैसे ही हम काम करना शुरू कर दें। हमें अपने आप को मेंटली, फिजिकली और अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा रेडी करना पड़ता है। अगर हम रेडी रहेंगे तो हम बेटर वे में इन चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं। गेटिंग रेडी में सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो आता है हमारा ड्रेसअप। अच्छे से अपने आप को क्लीन करके एक अच्छा सा ड्रेसअप हम वेयर करें। आज हम इस काम को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कर रहे हैं, बट ड्रेसअप जो है दोनों तरीके में हमें चाहिए। ऑनलाइन के लिए ऑब्वियसली कुछ अलग हो सकता है, ऑफलाइन के लिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा ड्रेसअप और ज़्यादा बेटर वे में ड्रेसअप होने की ज़रूरत रहती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमने अपने आप को अच्छा सा ड्रेसअप करना है। एक, अगर हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं, ऑफलाइन जब हम बात कर रहे हैं तो हमें लोगों के साथ जाना पड़ेगा लोगों को मिलने के लिए, और यहाँ लोग हमें मिलने के लिए आएंगे, तो हमें अपने साथ कुछ चीज़ें भी कैरी भी होना चाहिए, है ना। हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, या कोई टैबलेट है, या कोई प्रेजेंटेशन फाइल है, जो भी हम कैरी कर रहे हैं वो तो हमारे पास एक ऑप्शन। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? ठीक है, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक समझ में आया आपको? जहां जहां तक भी समझ में आया मुझे बता दीजिए, लास्ट पॉइंट क्या बताया था सर ने? ड्रेसअप के बारे में बताया था, है ना?
उनकी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही थी आपके पास? ठीक है, ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। वो वीडियो इस मीटिंग के बाद मैं दोबारा आपके पास सेंड करूंगा, आपको अच्छे से देखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं दोबारा शेयर करता हूं आपके साथ। कुछ मैगज़ीन होते हैं हमारे पास, फिज़िकली कुछ अलग हो सकता है। ऑफलाइन के लिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा ड्रेसअप और ज़्यादा बेटर वे में ड्रेसअप होने की ज़रूरत रहती है। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमने अपने आप को अच्छा सा ड्रेसअप करना है। एक अगर हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं, ऑफलाइन जब हम बात कर रहे हैं तो हमें लोगों के साथ जाना पड़ेगा लोगों को मिलने के लिए, और यहाँ लोग हमें मिलने के लिए आएंगे तो हमें अपने आसपास या अपने साथ कुछ चीज़ें भी कैरी करनी है। तो हमारे पास एक अच्छा सा बैग भी होना चाहिए, अच्छी सी पैड और पेन भी होना चाहिए, है ना। हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, या कोई टैबलेट है, या कोई प्रेजेंटेशन फाइल है, जो भी हम कैरी कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पेन अच्छा सा हो, चलता हो, और एक से ज़्यादा पेन हम कैरी करें सो दैट बाई चांस कोई इशू हो तो हमारे पास एक ऑप्शन रहे कि हम सेकंड पेन को यूज़ कर सकें। पूरे टूल होने चाहिए हमारे पास, कुछ बेसिक लिटरेचर भी होना चाहिए कि क्या क्या है हमारा प्रोसेस, सो दैट हम उनको दिखा सकें। कुछ मैगज़ीन होते हैं हमारे पास, कुछ फॉरएवर का लिटरेचर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डेफ है, या कुछ भी चीज़ें हम कैरी करें, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए हम कैरी करें। हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए। हमारे पास जो भी हम प्रोसेस लेके जा रहे हैं, जो भी चीज़ें लेके जा रहे हैं, पहले तो उनको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्या क्या उसमें बताना है, कैसे बताना है, वो नॉलेज भी होनी चाहिए। प्लस जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो हम किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी भी थॉरो नॉलेज हमने कैरी करनी है, सो दैट हम सही ढंग से हम सारी चीज़ों को बता पाएँ। फॉरएवर का लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कैरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने शुरुआत करी थी ड्रेसअप के ऊपर। ड्रेसअप कैसा होना चाहिए? फॉर्मल ड्रेसअप कैरी करें। फॉर्मल ड्रेसअप में आते हैं आपकी ट्राउज़र और आपकी शर्ट, अगर आप मेल हैं। फीमेल में अलग अलग ऑप्शन रह सकती हैं, ट्राउज़र शर्ट भी रह सकती है, सूट भी रह सकता है, या कुछ और ऐसी भी जो फीमेल ड्रेसअप्स हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थोड़े से स्मूथ होने चाहिए। लाइट शर्ट है, डार्क पैंट है, ऊपर आप टाई वेयर कर सकते हैं, आप अपने ऊपर ब्लेज़र या पूरा सूट भी वेयर कर सकते हैं, सेम फीमेल भी ऐसा कुछ कर सकती हैं। बट ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए जो स्मूथ हो, सामने वाले को चुभना नहीं चाहिए, सामने वाले को एक पॉजिटिव फीलिंग देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वो चुभने वाले कलर, बहुत ज़्यादा तीखे कलर, ऐसी चीज़ें ना पहने, और स्मूथ सा अपना हेयर स्टाइल, ऐसे नेचुरल सी चीज़ें करके जाएँ, ऐसा बन के जाएँ जो ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे कोई फंकी हेयर स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल से बन के जाएँ और कॉन्फिडेंट बन के जाएँ। प्लस अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपके पास जो गैजेट्स हैं वो आपको चलाने आने चाहिए, वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मोबाइल, टैबलेट, जो भी चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली चार्ज करके लेके जाएँ, जहाँ भी आप लेके जा रहे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, घर पे भी कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, चलती होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा कोई चैलेंज नहीं आने वाला। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट रेडी फॉर दी प्रेजेंटेशन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले यू नीड टू हैव अ विनिंग माइंडसेट। मेंटली प्रिपेयर्ड, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी। प्लस हो सकता है पिछले कॉल में आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले हों, सो हमने किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस को, स्पेशली नेगेटिव एक्सपीरियंस को कैरी नहीं करना। पॉजिटिवली फ्रेश माइंड से हमने हर कॉल को शुरू करना है, हर डिस्कशन को पॉजिटिवली शुरू करना है, और विनिंग माइंडसेट के साथ शुरू करना है। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू कैन हेल्प समबडी, सो इस माइंडसेट से आपने इस कॉल को शुरू करना है। अब हम रेडी हो गए हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अब सेकंड पार्ट है, वो 5 स्टेप क्या है जिनको हमने फॉलो करना है, और इनको फॉलो करना क्यों है। मैंने देखा है कई बार, मैं बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूँ प्रेजेंटेशन करते हुए, वो जब प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो जब हम बातें करते हैं ना तो वो बिखर जाते हैं, वो सही ढंग से चल नहीं पाती, वो स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ नहीं पाती, और जो उस प्रेजेंटेशन का पर्पज़ था,
या उस प्रेजेंटेशन से जो निकलने वाला था वो कहीं और ही चला जाता है। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, आप कहाँ से हो, अच्छा वहाँ से मैं भी हूँ, वहाँ तो मेरे मासी जी हैं, ऐसे ऐसे। सो इस तरह की कुछ भी जो ऐसी बातें करके वो प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो आज हमने इसको बाइंड किया 5 स्टेप में। 5 स्टेप ऐसे कौन से हैं जिनको हम फॉलो करें ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। इसका फ़ायदा क्या रहता है कि आपको याद रहता है कि आपने इन 5 स्टेप को फॉलो करना है। अगर इन 5 स्टेप को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट नहीं होने वाली। और ये सिर्फ 5 ही स्टेप हैं और ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि आप इन 5 स्टेप को जब फॉलो करेंगे, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा होगा तो आपको रिमाइंड करा देंगे कि हम यहाँ पहुँचे और हमने आगे कहाँ जाना है। और आप कहीं पे भी कोई लेके जा रहा है ड्यूरिंग द डिस्कशन तो आप उसको दोबारा से रीअलाइन कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में। सो अब हम बात करेंगे उन 5 स्टेप की जिनको हमने फॉलो करना है। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप है इंडस्ट्री एंड कंपनी के बारे में डिस्कस करना है, तीसरा स्टेप है प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, चौथा स्टेप है बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करना है एंड 5वां स्टेप है कस्टमाइजेशन करनी है। इनको ऐसे क्यों करना है ये भी मैं बता देता हूँ। पहले स्टेप में जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे वाई, कि क्यों आपको इस प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहिए। सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेप में हम बात करेंगे इंडस्ट्री, कंपनी की, प्रोडक्ट की और बिजनेस प्लान की। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट, उस वाई को पूरा करने के लिए व्हाट क्या है, क्या करना पड़ेगा। और फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो है कस्टमाइजेशन। आप जो भी हो, जो सामने वाला जो भी करता है, कैसे भी प्रोसेस में है, तो उसको इसका कैसे पार्ट बन के वो इसको सारी चीज़ों को कैसे अचीव कर सकता है। सो हम यहाँ पे वाई भी क्लियर करेंगे, व्हाट भी क्लियर करेंगे एंड हाउ भी क्लियर करने वाले हैं। सो इन 5 स्टेप में आप देखेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर आप इन 5 स्टेप को उसमें फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्लैरिटी देना शुरू कर देंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में करना शुरू कर देंगे, तो जो भी आपको आज रिजल्ट मिल रहे हैं उससे कुछ ना कुछ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बात करते हैं पहले स्टेप की, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब है जिससे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसकी इंट्रोडक्शन हमें लेनी है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, अगर वो यहाँ पे रह रहा है तो उसका क्या कोई पेरेंटल टाउन कोई और तो नहीं, फिर वो क्या क्वालिफ़िकेशन है उसकी, क्या क्या उसने पढ़ा लिखा हुआ है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी क्या एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, वो मैरिड है, अगर बच्चे हैं तो कितने के बड़े हैं। सो इस सारे का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है उसका जो करंट सिचुएशन है उसको हमने फाइंड आउट करना है। प्लस हमने कोशिश ये भी करनी है उसको फाइंड आउट करने की उसके पेन एरिया क्या है, या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उसको बेटर करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा होगा, या जहाँ पे उसको कुछ ना कुछ पेन है, कुछ ना कुछ गैप्स हैं लाइफ में जिसको फिल करने की ज़रूरत है। सो जब हम बेसिक लाइफस्टाइल के बारे में जब जानते हैं किसी के, तो हमें उसकी ओवरऑल एक बेसिक जो जानकारी वो मिल जाती है। अब हमें पता लग जाता है कि हम उसको कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या गाइड कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये कंफर्टेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, इंटेरोगेशन नहीं लगनी चाहिए, बट ये कैजुअल भी नहीं होनी चाहिए। हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को, सो ये कैजुअल नहीं होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, कंफर्टेबली सवाल पूछने, बहुत सारे भी नहीं पूछने। और स्पेशली वो जो सवाल हैं आपको जो पता है, किसी का नाम अगर आपको पता है तो दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के बारे में आपको जानकारी है, बिकॉज आपको लोग मिलेंगे, नोन भी मिलेंगे, अननोन लोग भी मिलेंगे जिनको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जिनको आप अपने साथ बिजनेस में लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो है ऑलरेडी उनकी। सो जो जानकारी हमारे पास है वो नहीं लेनी, सिर्फ वो जानकारी ढूंढने की कोशिश करनी जो हमें नहीं है। अब हमने जब जानकारी ले ली है तो हम उनसे ये पूछना है कि लाइफ में उनके गोल क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, उनके सपने क्या हैं। जब हम ऐसी बातें करेंगे सामने वाले से तो थोड़े से वो परेशान भी हो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि जनरली रूटीन लाइफ में लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। बचपन से लेके आज तक लोग वही करते जा रहे हैं जो उनसे करवाया जा रहा है। पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो ट्यूशन्स ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। सपने सुपने वाली बातें तो कहीं और हो जाती हैं। यहाँ पे जब हम किसी से पूछते हैं ना तुम्हारे सपने क्या हैं, क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो कई बार लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब वो ये पूछते हैं मतलब क्या है, फिर दोबारा उनसे पूछें कि भाई आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, आप कैसी लाइफ चाहते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्या क्या गोल्स हैं आपके, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में। सो हर एक इंसान के कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं। अगर उसको नहीं भी दिमाग में आ रहे तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके क्या कुछ ड्रीम्स हैं। कुछ कॉमन ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि अच्छा सा घर हो, कुछ व्हीकल्स हो, है ना, घूमना फिरना हो, या पैसा हो, गैजेट्स हो, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो हम उनको रिमाइंड भी करा सकते हैं।
सो यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं उसके माइंडसेट के साथ कि उसके दिमाग में चलता क्या है, कैसी लाइफ वो चाहता है फ्यूचर में। सो उसको हमने राइट डाउन कर लेना ऑन पेपर। फिर उनसे पूछें कि ये सारे सपने जो हैं आपके, क्या आप चाहते हैं ये पूरे हों? तो सामने वाला ये ज़रूर बोलेगा कि यस मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये पूरे हों। फिर उनसे पूछें कि इसको पूरे करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो काम ये सारे सपने पूरे कर देगा? कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना भी बोलेंगे। जो हाँ बोलेंगे तो उनको फिर ये पूछें हम कि वो कैसे पूरे करेंगे, कब पूरे करेंगे, क्या होने वाला है, ये काम की क्या कैपेसिटी है, कैसे कैसे वो सपने पूरे करेंगे। हर एक सपने की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को अचीव कैसे किया जाएगा उस काम में, तो आपको जवाब घूम फिर के ना ही मिलेगा। सो जब नहीं है जो काम हम कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं उससे नहीं पूरे होने वाले, तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, और ऐसी क्या चीज़ आप कर सकते हो या करने के बारे में सोच रहे हो या करना चाहोगे जिससे ये सपने पूरे हो जाएं। तो कुछ लोग बोलेंगे उनके पास कुछ ना कुछ और आइडियाज़ होंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उन आइडियाज़ को भी आप रीचेक करो कि वो सारे काम करके सब कुछ आइडियल सिचुएशन में लेके भी क्या सपने पूरे हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे सिचुएशन ये आएगी, वो फिर ना के ऊपर आ जाएगी कि नहीं। फिर हम यहाँ पे उनको रिलेट करेंगे कि भाई अगर ये सपने पूरे करने चाहते हो, अगर तुम चाहते हो ये सपने पूरे हों, तो कोई ना कोई काम हमें करना पड़ेगा। हमारे पास उस काम को करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आर यू रेडी कि मैं आपको कोई ऑप्शन दूँ? अगर ये सपने नहीं पूरे होते तो क्या होगा, ये भी उसको रियलाइज़ कराएं। फिर उसको यहाँ पे बताएं कि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके सपने पूरे करने में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं, बहुत सारे लोग बड़े सालों से इनको कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको कनेक्ट करते हैं उसके जो कॉमन ड्रीम्स हैं। इस इंट्रोडक्शन का पर्पज़ यही था कि उसकी बेसिक जानकारी लेके उसको रियलाइज़ कराना हमने, उसके जो गैप्स हैं या उसके जो सपने हैं उनको कैसे फाइंड आउट करना है, उनको पूरा करने का रास्ता दिखाना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कनेक्ट करनी है। इसको प्रॉस्पेक्टिंग का भी एक पार्ट कह सकते हो। बेसिकली उसको हम रेडी कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट होए और आगे की जो प्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं उसको सुने। सो यहाँ पे हमने उसको कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर वो कहता है कि यस मेरे पास, मैं चाहता हूँ, उसको सुनना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पे उससे रिकनेक्ट करना ये कि क्या आपके पास 30-40 मिनट का समय है, हम इसके ऊपर और डिस्कशन करें। यहाँ दो सवाल आएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि यस मेरे पास समय है, मेरे को बताइए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरे को बाद में बताइए। हमने यहाँ क्लैरिटी देनी है कि भाई 30-40 मिनट का समय लगेगा, आपके पास अगर है तो हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम दोबारा बैठ जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे या 5 मिनट में बता दो, 10 मिनट बता दो, उसको बोलो कोई इशू नहीं है, लाइफ का सवाल है, इसको हम आधे पौने घंटे की डिस्कशन को 5 मिनट में नहीं कर सकते। बेटर ये है कि अगर आज समय है तो अभी हम बात करते हैं, अगर आज समय नहीं है तो दोबारा किसी दिन बैठ जाएंगे। सो यहाँ दो सिचुएशन अराइज होंगी। अगर समय है, अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। बाय चांस उसके पास समय नहीं है सामने वाले के पास, तो हम सेकंड मीटिंग का यहाँ पे टाइम फिक्स करेंगे, कब करनी है। तो जब आप टाइम फिक्स करते हैं वहाँ हमेशा 2 ऑप्शन दो कि कल 5 बजे मिले या परसों 3 बजे मिले, कुछ भी ऐसे टाइम फिक्स करें। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो सामने वाला बोलता है कि यार मैं किस दिन फ्री होकर फ़ोन करता हूँ आपको। जिस दिन फ्री होकर फ़ोन करने की बात आएगी वो फ़ोन कभी नहीं आएगा। सो बेटर है कि आप ही उसको 2 टाइम सजेस्ट कर दो, डेज एंड टाइम। कल 3 बजे या परसों 3 बजे या 5 बजे, कुछ भी ऐसे टाइम बोलो जब आपको लगता है आप अवेलेबल हैं। सो सामने वाले के पास अपने आप वो ऑप्शन ठीक सूट करेगी तो ठीक है, नहीं सूट करेगी तो अपने आप को वो थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा, नहीं एक काम कर दे, कल 5 बजे मिलते हैं, 3 बजे तो मैं बिज़ी हूँ, तो कल 5 बजे मिलते हैं। सो कहने का मतलब है हमने यहाँ पे सेकंड मीटिंग का टाइम फिक्स कर। अब सेकंड सिचुएशन और फर्स्ट सिचुएशन से कैसे कैरी ऑन करना है। फर्स्ट सिचुएशन में तो यही है कि हम इस प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम अभी इस प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने एज इट इज़ इसको कनेक्ट करना और स्टार्ट हमने यहीं से करनी है कि डियर, अगर आप चाहते हैं आपके सपने पूरे हों तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्टार्ट। बाय चांस आप सेकंड मीटिंग में मिल रहे हैं दोबारा, तब आपको दोबारा उस पेपर को खोलना है जिस पेपर पे आपने उसके सपने लिखे थे, फिर उसको डिस्कस करना है थोड़ा सा, 1 आधा मिनट, कि ये वो सपने हैं जिनको पूरा करने की हम बात कर रहे हैं, सो दैट उसकी वो कनेक्टिविटी दोबारा रीअलाइन हो, उसको ये रियलाइज़ हो कि ये मेरे सपने पूरे करने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसको सामने वाले को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये मेरे को किसी सिस्टम में ज्वाइन कराना चाह रहा है। एक्चुअल में भी हम किसी को किसी सिस्टम में ज्वाइन नहीं कराना चाह रहे, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं जो उसकी लाइफ को बदल सकती है। उसने बदलना है, नहीं बदलना है, कितना बदलना है, ये उसका डिसीजन होगा। सो हमने उसको रिकनेक्ट करना है सेकंड मीटिंग के लिए। प्लस ये सारी जो डिस्कशन हमने करी ना इंट्रोडक्शन की, ये टोटल 5 से 10 मिनट में होनी चाहिए।
हमने शायद यहाँ पे ज़्यादा समय लिया होगा, पर्पज़ यहाँ पे कुछ और है, बट जब आप सामने वाले के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो टोटल जो प्रेजेंटेशन का टाइम है ना वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 मैक्सिमम, कहीं और डिस्कशन लंबी हो रही है 50 मिनट तक लेके जाओ, बट कोशिश करें आप 30 मिनट से लेके 40 मिनट के अंदर ये सारी डिस्कशन कंप्लीट करें। सो आपको टोटल 5 मिनट मैक्सिमम इंट्रोडक्शन के प्रोसेस पे कवर करने। नेक्स्ट चीज़, अब हम सेकंड स्टेप के लिए जब हमने उसको इनवाइट किया, जब हमने उससे बात करी कि इंट्रोडक्शन से सारी वो चीज़ें कनेक्ट करके सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, अब हमने उसको बताया कि इन सपनों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम करना है। यहाँ पे हमने उसको बताना है कि काम करना कौन सा है, कौन सा ऐसा काम है जिसकी इतनी कैपेसिटी है वो आपकी कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर सकता है। आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपनी कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे और बढ़ा सकते हो, और कौन सा ऐसा काम है जो आपको उसमें हेल्प करेगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ा देगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके सपने भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री एंड कंपनी प्रोफाइल की। यहाँ पे हमने इंडस्ट्री के बारे में बताना है। गवर्नमेंट की फिगर जो इस इंडस्ट्री को लेके हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिगर गवर्नमेंट दे रही है कि इंडस्ट्री आने वाले समय में कितनी ग्रो करेगी, आने वाले समय में कितना ज़्यादा ये रोज़गार देने वाली, कितने सारे टैक्सेस रेवेन्यू ये इंडस्ट्री जनरेट करती है। यहाँ पे हमने रियलिटी बतानी उनको, कोई एग्जैजरेटेड या फेक फिगर्स नहीं बतानी, जेन्युइन फिगर ही बहुत बड़ी है। मैं जब इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था, इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, आज उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी हो चुकी है इंडस्ट्री। आने वाले समय में तो और फास्ट ग्रो कर रही है। पिछले 2 साल 3 साल में तो ये बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री की जो है पॉजिटिविटी बढ़ गई है, और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट यूथ, प्रोफेशनल, हर तरह के लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। सो हमने सिर्फ जेन्युइन फिगर ही डिस्कस करनी है। प्लस यहाँ पे हमने कंपनी के बारे में बात करनी कि इस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी क्या रोल प्ले कर रही है, हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, क्या प्रोसेस है हमारी कंपनी का, क्या ओवरऑल पूरा जो ये ग्रुप है, क्या सिस्टम है। सो हमने यहाँ पे कंपनी का जो कुछ बेसिक आइडिया सामने वाले को देना कि कितने बड़े सिस्टम का वो पार्ट बनने जा रहा है। इसको और ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए हमारी कुछ सेशंस हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, फॉरएवर के कंपनी प्रोफाइल के ऊपर। वो सेशन आप जब अटेंड करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस इंडस्ट्री के बारे में, ये इंडस्ट्री में जुड़ना क्यों चाहिए, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी कितना बड़ा सेटअप है, कितना बड़ा ये ग्रुप है, क्या इसकी पास सक्सेसेस रही हैं। ओवरऑल पूरा जो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। उस जानकारी को आपने अपने हिसाब से अलाइन करके विद इन 5-7 मिनट में सामने वाले को डिस्कस करना है। ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत होती है, बट सामने वाले को हमने पहली प्रेजेंटेशन में वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे देनी। आपको भी पहले दिन सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। सो हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी इसलिए है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, वो क्लैरिटी ले पाएँ, कॉन्फिडेंस ले पाएँ। बट जब हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इस पार्ट पे भी हमने 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा रहे। सो इंट्रोडक्शन पार्ट, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन के अंदर लगाए 5-7 मिनट, 5-7 मिनट हमने यहाँ पे लगा लिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट्स हमारे क्या है। यहाँ पे हमने उन प्रोडक्ट्स को रिलेट भी करना है। हमने उसकी फैमिली के बारे में जानकारी ली, उसके बारे में जानकारी ली, तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोडक्ट की डिस्कशन करनी है, ऐसे प्रोडक्ट की डिस्कशन करनी है जो डेली यूज़ है। उनको हमने डिफरेंशिएट भी करना है कि हम मार्केट से अलग कैसे हैं, कैसे ये प्रोडक्ट आपको हेल्दी एंड फिट रहने में हेल्प करते हैं। प्लस उनको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाना है। कुछ चीज़ें हम उनको टच एंड फील, टेस्ट करा सकते हैं, वो ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातें करने से सामने वाले को कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। आप देखें बड़ी बड़ी कंपनी हैं, 1.5 लाख के फ़ोन हैं या कई लाख के टीवीज़ हैं, वो सारी कंपनी उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे रखती हैं। पर्पज़ क्या है कि अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो सामने वाले को, उसको टच एंड फील करके देखें, वो डिफरेंशिएट करके देखें किसी भी और प्रोडक्ट के साथ। यही रीज़न है, आपको भी डेमोन्स्ट्रेट ज़रूर करना चाहिए। उन प्रोडक्ट को रिलेट करें उसकी लाइफ के साथ, उसकी नीड के साथ। उसके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके साथ भी कुछ प्रोडक्ट को कनेक्ट करें, सो दैट उसको ये रियलाइज़ करा सकें कि ये प्रोडक्ट डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, हेल्दी प्रोडक्ट हैं, हेल्पफुल प्रोडक्ट हैं। आपको भी इनकी ज़रूरत है और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी इसकी ज़रूरत रहेगी। जब आप टच एंड फील कराते हैं, प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो आप उससे ये भी ज़रूर पूछें कि उनको कैसे लगे ये प्रोडक्ट। जब आप उनसे पूछते हैं तो आपको, आई एम 100% श्योर, आपको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा कि बहुत अच्छे लगे। फिर आप उससे ये भी पूछे, अगर आपको अच्छे लगे तो जिसको आप बताएंगे उनको भी अच्छे लगेंगे। आप उसको हनी टेस्ट करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जब आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट की नीड भी यहाँ पे हमने उनको कनेक्ट करनी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, प्लस उसकी जो कनेक्टिविटी है, ये सारी यहाँ पे हमने कनेक्ट करनी है। अगेन इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, सारे प्रोडक्ट नहीं डिस्कस करने। जैसे मैंने शुरू में बताया, नीड बेस्ड प्रोडक्ट डिस्कस करने, कुछ बेसिक प्रोडक्ट डेली रूटीन वाले और कुछ फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो वो करें। और इस पूरे प्रोसेस को अगेन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, बिजनेस प्लान। यहाँ पे अब हमने डिस्कशन करनी है कि बिजनेस क्या है, चलता कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे वो इनकम आने वाली है जिससे वो सपने पूरे होने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने, जब हम बात करते हैं सपनों की,
दोबारा हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि डियर आपके ये सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें काम चाहिए था। हमने काम ढूंढा, इंडस्ट्री अंडरस्टैंड करी, हमने कंपनी अंडरस्टैंड करी, कंपनी के प्रोडक्ट की हमने नीड भी अंडरस्टैंड करी, कनेक्टिविटी भी अंडरस्टैंड करी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे, कैसे इसका पार्ट बन के तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। यहाँ पर हमने उसको ये भी बताना है कि आपकी स्टार्ट कैसे होगी, आपको शुरुआत कैसे करना है, साइन अप करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, साइन अप करने के बाद का स्टेप क्या है, कैसे कैसे ये पूरा सिस्टम चलने वाला है, आप क्या करने वाले हो, वो क्या करने वाला है, आप उस पूरे प्रोसेस में आपका क्या रोल है, आपके पूरे सिस्टम का क्या रोल है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम क्या है, कैसे उसको गाइडेंस मिलने वाली है, पूरी क्लैरिटी हमने उसको यहाँ पे देनी। प्लस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान है कंपनी का, यहाँ पे हमने वो भी डिस्कस करना है कि कैसे शुरुआत होती, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है आदमी, और कैसे मेहनत करते करते टीम बनती है, नेटवर्क बनता है। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारा यहाँ पे जब नेटवर्क बनता है, वो नेटवर्क जब काम करना शुरू कर देता है तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। सो वो जो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान है उसको यहाँ पे हमने क्लियर करना है। उस स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान में हमने ग्रोथ भी दिखानी कि कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। उस ग्रोथ को फिर हमने यहाँ पे रिलेट भी करना है उसके सपनों के साथ कि कैसे कैसे ये ग्रोथ उसके सपने पूरे कर सकती है, कहाँ पे जाके कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। हमारे बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा तो है ही है, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो आपके सपने पूरे करते हैं। किसी भी आदमी के जो कॉमन ड्रीम्स होते हैं ना, यही होते हैं, एक अच्छा घर हो, गाड़ियाँ हो, घूमना फिरना हो, गैजेट्स हो। तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो इन सारी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं। इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए हमारे बिजनेस प्लान के 2 अलग सेशन हैं, बिजनेस प्लान पार्ट 1, बिजनेस प्लान पार्ट 2। उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, बार बार देखें, समझें, सो दैट आप अपने दिमाग में पूरी क्लैरिटी लेके आ सकें, कॉन्फिडेंस लेके आ सकें कि ये बिजनेस प्लान आपको लेके जा सकता है कहीं। सो वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी हमने यहाँ पे उसको सामने वाले को देनी है, और पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे गाइड करना है कि कैसे वो इसका पार्ट बन के अपने सपने पूरे कर सकता है। यहाँ पे हमने उसको ये क्लैरिटी देनी है, ये रियलाइज़ कराना है कि ये वो रास्ता है जो उसको वहाँ लेके जा सकता है जहाँ पे असल में वो जाना चाहता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसके सपने पूरे करने में उसकी हेल्प कर सकता है। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे हमने उसको देनी, और यहाँ पे भी हमने ध्यान रखना है ये पूरा जो डिस्कशन है अगेन 7, 8, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हमने सो दैट कि हम पूरी जो प्रेजेंटेशन है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाएं और विद इन टाइमलाइन उसको हम कंप्लीट भी कर पाएँ। अब हम बात करेंगे 5th स्टेप की, 5वां स्टेप जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन। अब हमने बात कर ली शुरुआत से लेके यहाँ तक आ गए हम। अब हमने उसको ये समझाना है कि उसके हालात में कैसे इस सिस्टम का वो पार्ट बन सकता है, कैसे इस सिस्टम को शुरू कर सकता है, और क्या क्या करके आगे वो बढ़ के अपने सपने पूरे कर सकता है। हमने कस्टमाइज़ कर देना इस पूरे प्रोसेस को, टेलर मेड कर देना है, जैसा उसका प्रोसेस है, जैसा उसका लाइफस्टाइल है, जैसी उसकी इन्वॉल्वमेंट है लाइफ में। हो सकता है वो बिज़नेस करता हो सकता है वो जॉब कर रहा हो सकता है वो स्टूडेंट हो या कोई और काम कर रहा होगा। अब हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ करके उसको बताना है कि उसके हालात में उसको कैसे शुरू कर सकता है, कैसे इसका पार्ट बन के सीख के समझ के वो भी इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकता है। अब हम इसको शुरू करने से पहले हम सिंपल उससे यही पूछेंगे, कैसा लगा आपको अभी तक, आपको ओवरऑल प्रोसेस जितनी भी हमने डिस्कशन करी वो कैसी लगी? क्या आपको लगा आपके सपने पूरे हो सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में? क्या आपको कनेक्टिविटी नज़र आई? क्या आपको बिजनेस प्लान वो क्लैरिटी नज़र आई कि आपके जो सपने थे इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके वो पूरे हो सकते हैं? आई एम श्योर अगर आपने सही ढंग से सारे प्रोसेस को फॉलो किया है तो उसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा। अब आप उसको ये बोलेंगे कि अगर आपको वो सपने नज़र आए हैं तो इसका मतलब ये रास्ता आपको वहाँ पे लेके भी जा सकता है, और आप सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पे दिखाएं कि ये देखें बहुत सारे लोग जो चले थे वो वहाँ पहुँच भी चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बहुत आगे भी निकल चुके हैं। तो कस्टमाइजेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने उससे ये सारी डिस्कशन करने के बाद ये प्रोसेस है जब हमने उसका साइनअप भी करना है और उससे आगे के प्रोसेस की बात भी करनी है। सो अब हम यहाँ पे उसको पूरी क्लैरिटी देंगे कि अगर आप चाहते हो डियर अपने सपने पूरे करने तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप फर्स्ट परचेज करते हैं तो कंपनी आपको कुछ अलग अलग ऑथराइजेशन दे देती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम शुरू हो जाता है। सो आपने यहाँ पे उसका साइन अप भी उसको गाइड करना है, फर्स्ट परचेज उसको गाइड करनी है, फर्स्ट परचेज़ के प्रोसेस गाइड करने हैं कि उसको कैसे शुरू करना है, क्या क्या प्रोसेस है। प्लस आपने उसको ये भी पूछना है कि ऐसे आपकी शुरुआत हो जाती है, कुछ बेसिक आप जानकारी लेनी शुरू करें, कुछ बेसिक लिटरेचर है, कुछ बेसिक वीडियोस आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है। अब हमने उसको ये भी गाइड करना है कि अपने रूटीन प्रोसेस में इसका पार्ट बन के कैसे वो ग्रो कर सकता है। हमने उससे पूछना है वो क्या काम कर रहा है, क्या क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है, कौन से फ्री आवर्स हैं, कौन से फ्री डेज़ हैं उसके पास। तो इस पूरे प्रोसेस में उसके पूरे वर्किंग शेड्यूल में, स्टडी शेड्यूल में, या जो भी वो कर रहा है उसके शेड्यूल में कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने समय को कहाँ कहाँ पे अपने समय को यूज़ करके इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइफबॉय स्ट्रॉन्ग
ये दे कीटाणुओं से 100% स्ट्रॉन्गर सुरक्षा। अब 4 लाइफबॉय पे 1 फ्री। सो ओवरऑल प्रोसेस जब हमने समझ लिया तो हम उसको पूरा गाइड कर सकते हैं, कब कब वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है और शुरुआत कैसे करनी है। सो कस्टमाइजेशन का पर्पज़ ये है कि उसके हालात में हम प्लान करके दें। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ये सब कुछ अच्छा तो लगा है बट मैं तो बिज़ी बहुत हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये जॉब कर रहा हूँ, मेरे तो बिज़नेस में मेरे पास समय नहीं। हर एक इंसान के पास बहुत सारा समय कहीं ना कहीं तो रहता ही है, उस समय कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। अब हमने उस समय को जो है ऑर्गेनाइज़ करना है, ऑर्गेनाइज़ करके इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहते हो अपने सपने पूरे करने तो आप वो सारा समय जो कहीं ना कहीं स्कैटर्ड पड़ा है उसको ऑर्गेनाइज़ करके इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। तो ये 5वें स्टेप ने हमने क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस के जो चारों स्टेप हमने किए हैं उसको क्लोज़ करना है यहाँ पे, और उसको अलाइन करना है कि कैसे सामने वाला इस सिस्टम का पार्ट बन सकता है, उसके अपने रूटीन बिजनेस प्रोसेस में, उसके अपने रूटीन लाइफस्टाइल में। सो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को लगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस का पार्ट इसीलिए नहीं बने या बन के भी इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि वो बिज़ी बहुत है, कभी फ्री होके करेंगे। सो कस्टमाइजेशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, ये ज़रूर करें और इस पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में इन 5 स्टेप को करें। कस्टमाइजेशन कंप्लीट करने के साथ साथ उसके साथ नेक्स्ट मीटिंग का टाइम भी ज़रूर रखें, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपने डिस्कशन करनी है उसके लिए उसको कुछ टास्क भी दें कि आप ये प्रोडक्ट मंगाए हैं आपने, इनको यूज़ करें, ये बेसिक सा कुछ लिटरेचर है उसको पढ़ें, और ये कुछ वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको भी आप देखना शुरू करें, इसको समझना शुरू करें। और नेक्स्ट डिस्कशन में हम प्लान करेंगे कि अब आप किक स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस कैसे शुरू होगा। सो सामने वाले की इन्वॉल्वमेंट और कनेक्टिविटी इससे और बढ़ने वाली है। सो ये ज़रूर करें, नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ज़रूर फिक्स करें यहाँ पे, ये हमेशा याद रखें। और ये पूरी जो डिस्कशन हमने करी है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि इसको 30 से 40 मिनट के अंदर कोशिश करें हम ख़त्म करें। इससे जितना ज़्यादा लेंथी करते जाएंगे उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस जो है कम होती जाएगी। सो 30-40 मिनट में ये सारे डिस्कशन हमने कंप्लीट करनी है। सो इन सारे स्टेप को फॉलो करें, आई एम श्योर आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको आज भी अगर रिजल्ट मिल रहे हैं, बेटर मिल रहे हैं, अच्छी बात है, इनको और ज़्यादा बेहतर करेंगे। अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें आपकी जो आउटपुट निकल रही है वो और ज़्यादा बेटर होनी शुरू हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर। अर्पिता उपाध्याय जी मुंबई से। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को कि कैसे कैसे प्रेजेंटेशन देनी होती है? हाँ जी, क्या बात है, ग्रेट। ठीक है, इन्होंने हर एक स्टेप बताया प्रॉपर कि कैसे कैसे हमें पहले क्या बात करनी है, पहले बंदे के बारे में जानना है थोड़ा सा, उसको जानने के बाद फिर कंपनी की प्रोफाइल बतानी है 5-10 मिनट, उसके बाद हमने क्या करना है 5-10 मिनट प्रोडक्ट के बारे में बताना है और डेमो करना है। डेमो जरूर करना है। डेमो आप एलोवेरा जेल का डेमो कर सकते हो, टूथपेस्ट का डेमो कर सकते हो, आरटीसी का डेमो कर सकते हो, डेमो जरूर करना है। ठीक है जी। उसके बाद उसको बताना है कि भाई कैसे इस बिजनेस मतलब मार्केटिंग प्लान बताना है, थोड़ा 5-10 मिनट मार्केटिंग प्लान पे लगाने हैं। लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मीन्स उन्होंने बताया कि भाई सामने वाले को कैसे आप एक रास्ता दिखाएं, रास्ता दिखाना कि आप कैसे कर सकते हैं, और आप अपना रोल भी बताएं कि हम क्या करेंगे इसमें, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, सिखाएंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरे सीनियर जो है सभी मिलके आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे सब कुछ। ठीक है, अपना रोल बताना है आप लोगों को। ठीक है जी। सो आई थिंक आपको क्लियरिटी मिली होगी कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। और आज ललित सर ने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने नोट डाउन की होंगी, उनको पढ़ना जरूर है। ठीक है, नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक बार पढ़ना जरूर है, रिमाइंड करना है। और ये वीडियो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, इसको बार बार देखना है ताकि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन करना आप सीख जाएं। ठीक है जी, तो एक्साइटेड है सभी? क्या बात है। चैलेंज याद है आपको? गोप्रो चैलेंज क्या है हमारा? गोप्रो चैलेंज किस किस को याद है?
क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और सभी एक्साइटेड हैं उस चैलेंज को लेकर के, सरप्राइज गिफ्ट के लिए सभी जो है भाग रहे हैं। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है जी। सो ओके गाइज, मिलते हैं कल। कल का जो हमारा सेशन है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर बिजनेस तो दिखा दिया, बात क्या करें उसके बाद, फर्स्ट बिलिंग कैसे कराएं, 2 CC कैसे कराएं। किस किस के डाउट हैं, किस किस के क्वेश्चन है ये? क्या बात है, सभी के हैं, है ना? कल इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। आपके पास चैलेंज आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको क्या करना है। और कल का सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। और आई होप कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मजा आ रहा है गोप्रो में आप लोगों को? डेली कुछ नया सीखने में मजा आ रहा है? क्या बात है, ग्रेट। ठीक है जी। सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बड़ी जल्दी। कल रेडी रहें शाम को 9 बजे अपने डायरी और पेन के साथ। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट गाइस। ओके जी। क्या बात है। और ग्रुप में एक्टिव रहना है सभी को, है ना? ओके जी।